हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज तो मैं बहुत ही लेट अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि हुआ क्या है ना, थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी और वेदर इतना ज़्यादा ठंडा कि स्कूल से आती हूँ तो उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। बस मैंने आई, अपना खाना वाना खाया, थोड़ी देर में रेस्ट करने लग जाती हूँ। और कुछ अभी थोड़ा सा ऐसी माइंड भी इतना अच्छा नहीं हो रहा था, पर हाँ आज का दिन जो था स्कूल में सही गया। बहुत सारे हमारे अलग अलग पब्लिकेशंस के जो डेमो होते हैं वो हुए थे, तो बस उसी सब में हम बिज़ी रहे। आज भी हमारी छुट्टी नहीं थी, सोचो हम आज भी स्कूल गए थे। तो यही करते करते पूरा दिन निकल गया। फिर मेरी भाभी जो थी वो आ गई। फिर बस मैंने अभी खाना वाना बनाया, खाना पीना खाया हम सब लोगों ने। अब भाई भाभी भी घर चले गए हैं। आज तो बहुत ही लेट हो गया, करीब 10 बज रहा है अभी रात का। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक अपडेट दे देती हूँ। और कल भी स्कूल जाना है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो गई है, बट हम लोगों को तो जाना ही होता है। और बाकी सब कुछ ऐसे ही है, नॉर्मल सा है। अभी मैंने जो डिनर वगैरह बनाया है उसकी क्लिप भी मैं आगे ऐड करूँगी, तो वो ज़रूर देखना आप लोग और आप लोगों के शहर में कैसा वेदर है वो मुझे ज़रूर बताना। एक्चुअली पता है, मुझे ये लगता है ना, कभी कभी जो टाइम होता है ना वो समझ ही नहीं आ पाता, या कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि उन्हें आप समझ ही नहीं पाते हो। तो आज मेरी एक जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी आप लोगों से, आज नहीं बताऊँगी, तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। पता है मुझे कभी कभी कैसा लगता है कि जैसे अगर जो लोग शो ऑफ करते हैं या बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, कहते हैं ना कहावत की, जो दिखता है वो बिकता है। तो आज की डेट में इस तरह का माहौल हो गया है। एक सिंपल जो आदमी है, सिंपल सीधा आदमी, उसका टाइम नहीं है। जितना मैंने देखा है अपने इतने वर्क एक्सपीरियंस में, इतने सालों के, और या फिर अपनी जो अभी तक की मेरी जो जर्नी रही है उस सब में, तो मुझे यही फील होता है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग एंड अनोइंग है। कोई इंसान बहुत अच्छे से काम करता है, उसके काम की ना कोई वैल्यू नहीं होती। एक्चुअली एवरी इंस्टीट्यूशन वांट्स स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क बोथ, बट इफ़ यू आर नॉट केपेबल टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, तो कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो आज मेरी फ्रेंड के संग यही हुआ है। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, देन आई विल टेल यू फर्दर। अभी नहीं बताऊंगी मैं, वो बताऊंगी आप लोगों को। अभी नॉट डिसाइडेड येट प्रॉपरली, तो अभी तो हम होप लेके ही चल रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी गुड। तो देखते हैं बाकी क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं ब्लॉग को, और आगे आप रात का जो डिनर वगैरह हमने किया था वो क्लिप एंजॉय करो, थोड़ा सा वो देखिए। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो कुकर में बनाई है मैंने सब्ज़ी, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी थी। और ये बनाई है मैंने बड़ी की सब्ज़ी, जो मेरी भाभी ने हल्द्वानी से आज भेजी थी, बड़ी वाली भाभी ने, और छोटी वाली जो भाभी है वो लेकर आई थी। तो दोनों भाभियों का योगदान है इसमें, एक ने भेजी है और एक ने यहाँ घर तक पहुँचाई है। और ये बहुत बढ़िया बनी थी, फिर हमने एंजॉय करी। आपका पता है वर्क सही होता है और पेरेंट्स के संग एक अच्छा कनेक्शन होता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को मैनेजमेंट कंसिडर नहीं करता है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। एंड अभी जहाँ पर मैं हूँ उस जगह में मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती हूँ। और स्पेशली आज का जो मैं दिन है वो मैं जो आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, तो आज मैंने यही देखा कि एक मेहनती इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। उसको एक दिन बुलाया जाता है और ऑल ऑफ सडन उसे आप उसे इन्फॉर्म कर देते हो कि दिस इज़ द डिसीजन ऑफ आवर मैनेजमेंट, योर मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड दिस थिंग फॉर यू। तो
कहीं ना मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आज हर्ट करी कि और जिस टाइम आपकी ज़रूरत होती है तो उस टाइम आप उन लोगों को ले लेते हो, आप ले भी लेते हो, थोड़ा सा एक इंडिकेट करते हो बीच बीच में कभी। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी भी लैकिंग रही कि थोड़ा उसने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी इंसान होगा वो बहुत अच्छे से ही वर्क करता है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप नए होते हो किसी जगह पर, कहीं पे भी, चाहे आप घर में देख लो, लड़की शादी करके आती है तब भी वही हाल होता है कि लोग उससे एकदम मतलब अडाप्ट नहीं कर पाते। आज का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों के टाइम की मैं बात बता रही हूँ। उस टाइम पे हम लोगों को एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाते थे, उन्हें लगता था नहीं ये अपने चला रही है, अपने मन की कर रही है, यही सारी चीज़ें। हम लोग थोड़ा डरते भी थे, मतलब डर इन द सेंस ऐसा कोई डर नहीं था। मैं तो देखो शुरू से थोड़ी सी वैसी रही हूँ, बिंदास सी, मैं बोल देती हूँ जो चीज़ मुझे गलत लगती है। और मैं ये भी नहीं देखती कि सामने वाला बड़ा है या बहुत छोटा है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो यू शुड बी फेयर, आप लोग को फेयर होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। मतलब अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग है, चाहे वो कोई हो, फिर वो मेरा कोई अपना ही हो या फिर मेरे इन लॉज की तरफ का कोई इंसान हो, मैं इतना वो नहीं करती हूँ। और शायद आज लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं, इसीलिए वो लोग मुझसे अभी पहले से जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा बेटर हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सबको समझ में आती है। बट आज मैं आपको एक वर्क प्लेस की बात बता रही हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हुई। किसी भी करते हुए काम करते हुए इंसान को आप एक इंडिकेशन दे देते हो, एक टाइम दे देते हो कि दिस इज़ द टाइम, मतलब दिस इज़ द डेडलाइन। तो ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, सच बताऊँ तो मैं आप लोगों को। मैं किसी भी उसका ये कोई किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, बट मैं एक अपनी बात कह रही हूँ जो मुझे फील हो रही है। एंड माई फ्रेंड इज़ वेरी वेरी मतलब हार्ड वर्किंग एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग। और पेशेंस लेवल तो फ्रेंड्स उसका मैं क्या बोलूँ, इतने ज़्यादा आज काफ़ी वो ज़्यादा मतलब बॉदर हो गई थी थोड़ी। शी वॉज फीलिंग मतलब अनोइंग एंड डिसअपॉइंटिंग ऑल्सो, बट उसने अपने चेहरे पे उस चीज़ को आने नहीं दिया फ्रेंड्स। मेरा तो क्या होता है ना, मेरा जो मुझे अगर कोई दिक्कत होती है, कोई तकलीफ़ होती है या मैं किसी टेंशन में होती हूँ तो वो चीज़ें मेरे चेहरे पे आ जाती हैं। लेकिन उसने तो सच में मतलब मैं आज ना हैट्स ऑफ फॉर दिस, मतलब उसने बिल्कुल भी फील ही नहीं होने दिया कि उसके संग कोई इस तरह की चीज़ हुई है या आगे कुछ ऐसा होने वाला है। तो चलो देखते हैं, अभी मैं समझ ही रही हूँ इस चीज़ को थोड़ा सा। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर भी मैं तब तक ब्लॉगिंग नहीं करती थी इतनी। लास्ट ईयर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। तो हमें यही लगता है कि हम अपने वर्क प्लेस में जा रहे हैं, एवरी डे वी आर सेविंग आवर जॉब देयर। तो व्हाट इज़ दिस, कुछ रूल रेगुलेशन इसके लिए भी होने चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने लेवल पे अपना बेस्ट करता है और अपना बेस्ट देता है। ठीक है, अगर कोई लैकिंग होती है तो उसको आपको मतलब यू हैव टू गिव द टाइम एंड यू शुड गिव टाइम टू इम्प्रूव हर सेल्फ और हिमसेल्फ। एंड सेल्फ असेसमेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो स्कूलों में बहुत फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं आज की डेट में। जो लोग अगर टीचर कोई मेरी वीडियो को देख रहा होगा तो उसे बातें सब समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ या मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जॉब करना भी देखो ऐसा नहीं है, कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि जॉब करना अच्छा है या ऐसे ही है। वो मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूँगी इसके रिगार्डिंग, तो ज़रूर देखना आप लोग। आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं तक है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के संग। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, सी यू।